हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू दिव्या शर्मा की दुनिया। तो आज मैंने ये साड़ी वेयर किया है, कैसा लग रहा है बताइएगा। और गाइज बहुत दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे, 2-3 दिन हो गया, तो आज सोचे ब्लॉगिंग करें। आज मैंने ये साड़ी वेयर किया था, देख रहे थे कैसा लग रहा है पहन के, तो मैंने सोचा इस पर ही वीडियो बना देते हैं। तो गाइज अब तो सारा फेस्टिवल चला गया, लेकिन यहाँ पे कर्नाटक में ओणम है, संडे को ओणम है, तो यहाँ पे ओणम सेलिब्रेशन होगा कर्नाटक में। फिर शायद कुछ मुस्लिम का भी फेस्टिवल है, मेरे को ये याद नहीं आ रहा है, पर है कुछ। और गाइज जो लोग कहते हैं ना गाइज कि मायके को ससुराल को बदनाम कर रही हो, क्या हम बदनाम कर रहे हैं? हम तो कुछ भी बदनाम नहीं कर रहे हैं। एक बात बताइए, जब मेरा बड़ा वाला बच्चा हुआ था और उसका पार्टी हुआ था, तब उस जलवा में मेरी माँ आई थी, और मेरी माँ को इतना जलील किया गया था, इतना भला बुरा पूरा समाज के सामने बोला गया था, पूरा समाज के सामने। मेरी मम्मी उस रात को रो रही थी, पार्टी चल रहा था पर मेरी माँ रो रही थी उस रात को। मेरी माँ के आँख से आंसू नहीं रुक रहा था। और ये लोग इतना, मतलब बेटी दी थी तो इतना सुनने का हक नहीं था, नहीं रखी थी वो इतना हक। बेटी दी थी, कोई गुनाह नहीं कर दी थी कि इतना सुनने का हक वो रखती थी। और आप लोग ना सुना है तो इतना सुनाई सारे लोगों के सामने। आज भी लोग कहते हैं कि उस दिन इनका इतना बेइज्जती की, क्योंकि मेरा मायके और ससुराल एक ही टाउन में है, 10-15 मिनट की दूरी पे है, बस इतना ही दूरी है। और जितने लोग ससुराल को जानते हैं उतने सारे लोग मायके को जानते हैं, क्योंकि मेरे नाना जी का घर के अगल बगल सब मारवाड़ी रहते हैं, और सारे वो मारवाड़ी हम लोग को बचपन से देख रहे हैं। और मेरी मम्मी को सबको भाभी बोलती है, क्योंकि मेरी मम्मी का मायके है वहाँ, तो सबको को भैया भाभी बोलती है। तो जो मेरी मम्मी को कहा जा रहा था सबका पैर छूइए, सबको पैसा दे के पैर छूइए, वो मेरी मम्मी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहाँ उसके सारे भैया भाभी थे। सब कोई हम लोग का पैर हमेशा से छुआ है, क्योंकि हम लोग के घर में ननद का पैर छुआ जाता है, तो हम लोग के घर में हमेशा से ननद का पैर छुआ गया है। और वहाँ अगल बगल आस पड़ोस सब लोग मेरी मम्मी का पैर छूते हैं। तो मेरी मम्मी ऐसा नहीं कर सकती थी, बचपन से कर रही थी। तो फिर मेरी मम्मी को इतना सुनाया गया, ये इनकी बहन सब लोग सुना रहे थे। मेरी मम्मी वहाँ सुनने नहीं आई थी, अपने नाने के लिए नहीं आई थी, इतना सुनाया गया। मेरी मम्मी रो रो के गई। उस दिन मेरा बर्थडे, मतलब मेरे बच्चे का पार्टी हो रहा है, और हम अपनी माँ को रोते हुए देख रहे हैं। मेरी मम्मी उस पार्टी का एक दाना अनाज तक नहीं खाई है वहाँ, ना हम खाए हैं, हम भी दाल रोटी खाए हैं, वहाँ का एक अनाज नहीं खाए। मेरे हस्बैंड खाए होंगे तो खाए होंगे, हम तो एक बूंद नहीं खाए। वो जितना भी खिलाएं अपने समाज को खिलाएं, अपने परिवार को खिलाएं, हम और मेरी माँ नहीं खाई। मेरे नाना जी लोग गए थे, वो लोग शायद खाए थे, पर हम, मेरी माँ नहीं खाई। और मेरी माँ रो रो के आंसू चल रहा था वहाँ, हम बस चुप थे। सोचिए उस दिन हमको ऐसा लगता है, उस दिन हमको चुप नहीं रहना चाहिए था। उस दिन हम चुप रह के बहुत बड़ा गलती किए, बहुत ज़्यादा बड़ा गलती किए, क्योंकि उस दिन हम चुप, मेरी नानी सास का मुंह देख के हो गए। वो हाथ जोड़ में, बेटा तू जाने दे, बेटा तू जाने दे, रहने दे बेटा, ये न करने दे, तू मत कर। उनका हाथ जोड़ना देख के, क्योंकि हम उनके बात का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। कितना भी थी तो वो मेरे हस्बैंड को ज़िंदगी दी थी, पाली थी। अब चाहे जिस वजह से पाली हो, अपनी बेटी का दुख देख के पाली हो, कैसे पाली हो, लेकिन पाली थी। तो हम उनका हाथ जोड़ना देख के हम और मेरी मम्मी चुप रहे उस दिन। लेकिन जब उस दिन आपको भरे समाज में मेरी माँ का बेइज्जती करने से पहले, एक बार भी नहीं समझ में आया कि बेइज्जती करने से पहले कि हमारा इज्जत उछलेगा, हम इनका इज्जत उछाल रहे हैं, आपको समाज का नहीं पड़ा हुआ, आपको इज्जत का नहीं, बदनामी का नहीं फिक्र हुआ, तो फिर आज हमको क्यों होगा? आज हम जो ऐसे हैं ना, वो आपका देन है माता जी, आप हमको बनाई हैं ऐसा। जब आप उस दिन नहीं सोची कि इसकी माँ का बेइज्जती कर रहे हैं तो क्या होगा, तब हम आज क्यों सोचें कि आज हम किसी का बेइज्जती कर रहे हैं तो क्या होगा? आज हम भी नहीं सोच रहे हैं कि किसी का बेइज्जती करने से पहले कि क्या होगा,
क्योंकि उस दिन मेरी माँ का बेइज्जती करने से पहले कोई नहीं सोचा, कोई। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 से 6 बार मेरी माँ का बेइज्जती करी कि और हम ऐसी बेटी की हम सहे हैं, हमको नहीं सहना चाहिए था अपनी माँ का बेइज्जती। लास्ट में जो मना किया ना, हम अपनी माँ को बहुत पहले मना कर, लेकिन हम अपनी माँ को मना, मेरी मम्मी जब मेरे हस्बैंड का तबीयत खराब हो गया तब देखने गई, तब भी जलील की। मेरी मम्मी तो हमको नहीं बताई, अगल बगल का लोग बताया कि इतना जलील की प्रभा तुम्हारी मम्मी को, इतना जलील की, इतना जलील की कि बाप रे, हमसे तो देखा नहीं गया। बताओ, इतना आप जलील कर रही हैं इस औरत को, दरवाज़ा मत खोलो रे, इस औरत को भगाओ रे, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। तब आपको अपना बेइज्जती नहीं महसूस हुआ? जब आपकी एक बहू 3 घंटे से दरवाजे पे बैठी हुई है, उसको दरवाज़ा नहीं खोला गया, तब आपको बेइज्जती नहीं महसूस हुआ? जब सारे समाज में आप बैठ के मेरा बुराई, तब आपको बेइज्जती नहीं होता? जब आप पूरे भरे सभा में, पूरे पार्टी में मेरी माँ का बेइज्जती कर रही है, तब आपको बेइज्जती महसूस नहीं हुआ? तो आज बेइज्जती क्यों? आज बेइज्जती क्यों? आज भी बेइज्जती नहीं महसूस होना चाहिए, क्योंकि जो बोइएगा वही काटिएगा, जो बोई हैं वही काट रही हैं। एकदम सही। आज भी बेइज्जती क्यों? आज भी तो आपको नहीं लगना चाहिए। जब उस दिन दिव्या चुप रही, बहुत बड़ा गलती की हम उस दिन चुप रह के। उस दिन हमको मेरी माँ का, हम उस दिन देखे कि भरे समाज में उस दिन हम इज्जत ढकने पे लगे रहे, लेकिन गाइस, जब हम इनके घर गए, धूप में बैठे हुए थे, बोल रहे थे अपने देवर को कि दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, हम लोग को रहना है, क्योंकि भैया का चला गया है जॉब, तो हम लोग यहाँ पे रहेंगे। तब इतना गंदगी किया गया। हम 3 घंटा बैठे रहे इस पे, तो रोड पे मतलब गेट पे, दरवाजे पे बैठे हुए थे। तो हम फ़ोन किए तो दरोगा बड़ा बाबू आए तो देखें तो बोले कि ऐसा मतलब ऐसा भी हो सकता है सास ससुर की अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है? तो अगर जब इन लोग इतना गिरा हुआ है कि जब आपको दरवाज़ा नहीं खोल रहा, तब आप लोग को तो हम यही बोलेंगे कि कुछ काम कीजिए और रहिए अपना। पर ये लोग बहुत गिरा हुआ लोग हैं, घटिया लोग हैं। जो लोग इतना हद तक जा सकता है तो आप फिर छोड़ दीजिए। क्योंकि जब बड़ा बाबू या कोई फ़ोन किया ना इन लोग को, तो इन लोग बोल दिए कि हम उन लोग को कुछ नहीं देंगे, हम सब अपने सेकंड नंबर वाले बेटे को लिख दिए हैं, तो उन लोग को बोलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, जाने बोल दीजिए। तब बड़ा बाबू बोले कि बहुत घटिया, ऐसा माँ बाप बहुत घटिया इंसान है भैया, आप लोग दूर ही रहिए इन लोग से। क्योंकि ये लोग ये भी बहाना बताते थे ना कि मेरे सेकंड नंबर वाले बेटे को हार्ट अटैक है, तो बड़ा बाबू बोले अगर हम उसको डांट दें और अटैक आ जाए तो भैया मेरे ऊपर फट जाएगा। तो वो भी बोले कि हम तो नहीं बोलेंगे, हार्ट अटैक का बीमारी है। तो फिर वो भी हट गए उस चीज़ से। तो इस चीज़ का वो लोग बहुत बड़ा हथियार के रूप में वो किया, यूज किया उस समय। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हमको कोई बोले तो भी ना जाए। उस दिन का बड़ा बाबू का बात हमको माइंड में बैठ गया कि सही में ये लोग इतना घटिया इंसान है। क्योंकि जो अपनी बहू को दरवाज़ा नहीं खोले, इससे घटिया तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता। तो इतना घटिया तो मतलब मेरे दादा दादी भी नहीं थे कि हम लोग के जाने पे दरवाज़ा नहीं खोलते थे। मतलब इतना घटिया तो मेरे दादा दादी भी नहीं किए हैं। आप लोग सोच सकते हैं कितने हद तक ये लोग गए हैं, और आज हम ये सब बैठ के बोल रहे हैं तो किस हद तक हम सहे हैं कि आज हमको ये बोलना पड़ रहा है, किस हद तक सहे हैं। अब नहीं बर्दाश्त होता है, अब बर्दाश्त, लेकिन हम बहुत बड़ा गलती कहे हैं कि हम सहे हैं। हमको नहीं सहना चाहिए था, पहले हमको बोलना चाहिए था। आज जो बोल रहे हैं ना, वो पहले बोलना चाहिए था। अपनी माँ का बेइज्जती कराएं, अपना बेइज्जती कराएं, सब कुछ करा लिए, तब आज बोल रहे हैं। किस लिए चुप थे पता नहीं, हम सब
हम सोच रहे थे सब ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। एक दिन जाके हम इनसे माफ़ी भी मांगे थे, और सास ससुर है भैया, माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है हमको, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमेशा हमसे बड़े रहेंगे, हमेशा हम ही इनको प्रणाम करेंगे, ये हमको प्रणाम नहीं करेंगे। तो भी उसका इशू बना दी कि अपनी छोटी वाली बहू से जाके बोल रही है, देखो आज माफ़ी मांगने आई थी, देखो आज माफ़ी मांगने आई थी। तो छोटी वाली बहू, हम ऊपर जाते हैं ना, नहीं, फ़ोन करके बोलती है हमको, मेरी देवरानी, कि आप तो सुने माफ़ी मांग के गए हैं मम्मी से, माफ़ी मांगने आए थे। तो हम बोले हाँ, माफ़ी मांगने आए थे। अपने बड़ों से माफ़ी, झुकने में कोई शर्म नहीं है, अपने बड़ों के आगे झुक, अगर वो मेरे सामने आएंगे तो आज भी उनका आदर हम करेंगे, हम उनका अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरे से हमेशा बड़े हैं, पद में, उम्र में, तजुर्बे में हमेशा बड़े रहेंगे, चाहे जितना भी मेरे साथ करें, लेकिन हम भी झुकेंगे, वो मेरा पैर नहीं छुएंगे। हम ये चाहते भी नहीं है भैया कि मेरा पैर हम छुलाएं, हम भी उनको प्रणाम करेंगे, वो मेरे हमेशा बड़े रहेंगे। तो इस बात का जब मजाक बनाया गया ना कि माफ़ी मांगी, आप तो आके सुने माफ़ी मांग के गई, तो हमको लगा बाप रे, इस बात का भी इशू बनता है, इस बात को भी इतना उछाला जाता है। मतलब उनके मन में गुब्बारे फूटने लगे, दिव्या माफ़ी मांग के गई, दिव्या माफ़ी मांग के गई। अरे भैया, हम क्या सोच रहे हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे सब ठीक हो जाए, चलो परिवार है, अच्छे से रहें, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ तो कुछ अजब ही अपने आप को यहाँ बिठा दिया जा रहा है कि हमसे माफ़ी, भगवान के रूप में अपने आप को समझने लगा जा रहा है कि हमसे माफ़ी मांग के गया गया, हमसे माफ़ी मांग के गया गया। पता नहीं क्या समझा जा रहा है कि लालच की वजह से माफ़ी मांग के गया गया, पता नहीं क्या दिमाग है या दही बड़ा, ख़त्म ही नहीं होता है। तेजा वही फेंटा गया है दही। घर में कुछ ठीक करना ही नहीं है, अगर कोई आगे बढ़ता है तो फिर बोला जाता है माफ़ी मांगने आई थी, वो तो माफ़ी मांग के गई, वो तो माफ़ी मांग। अरे भैया, कोई माफ़ी मांगने नहीं आए थे, आप बड़ी हैं तो आपके सामने झुकेंगे ही। आप अपनी छोटी बहू को जो जाके वो बोल दी ना कि माफ़ी मांगने आई थी, माफ़ी मांगने, वो बहुत घटिया चीज़ उसके अंदर घुस गया। आपको भी पता है, एक बार राखी का त्यौहार था गाइस, आपको बता देते हैं। तो मेरी सासू माँ हमको राखी भेजी थी मेरे बच्चों के लिए, मेरी बेटी नहीं है ना, मेरे 2 बेटे हैं, तो उनके लिए राखी भेजी थी। वो मेरे देवर की एक लड़की है, उसके तरफ से शायद वो भेजी थी मेरी सासू माँ राखी। तो राखी के दिन पता नहीं वो बता के भेजी थी कि नहीं, मेरी देवरानी को भेज दी थी वो, हमको यहाँ कुरियर मिल गया था। तो बोला गया, राखी के दिन हमको मेरी देवरानी फ़ोन करके बोली कि वो राखी मेरे बेटी के तरफ से नहीं है, वो राखी वो अपने तरफ से भेजी हैं, सासू माँ जो भी भेजी हैं, मेरे तरफ से हम नहीं भेजे। हमको इस राखी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। मतलब उसके कहने का मतलब कि हम नहीं भेजे हैं, आप ये मत समझिएगा कि हम आपके बच्चों के लिए राखी भेजे हैं। तो हम बोले ठीक है भाई, राखी इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये अभी चाहो तो 1000 बहन खड़ी हो जाए मेरी बच्चों के लिए, 1000 बहन खड़े कर दें हम। सब बहन बनना चाहती है, कौन नहीं बहन बनना चाहता है? अगर हमको इतना ही बहन का चाह रहेगा, इतना ही मेरे बच्चों को बहन का चाह रहेगा, तो हम कहीं से गोद ले लेंगे। इतना तो है शक्ति कि गोद ले लेंगे। अगर वो भी नहीं हुआ तो पैदा कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए एक लड़की, इतना भी कर सकते हैं। इतना भी कर सकते हैं कि अभी हम अपने बच्चों का, अगर मेरा ख्वाहिश हो गया, लेकिन हम क्यों ही करें लड़की, हमको क्यों कचड़ा, क्यों अपने मन को टेंशन पालना है कि लड़की कर लो, फिर उसको हम बाहर पढ़ने नहीं भेज सकें, उसके लिए हम बंदिश रखें, लड़कों को हम आज़ाद छोड़ें और लड़कियों के लिए बंदिश पैदा कर दे। ये सब परपंच में हम पढ़ना ही नहीं चाहते, इसलिए हमको लड़की नहीं चाहिए। मेरे बच्चों को थोड़ा दिन लगेगा कि राखी का त्यौहार है, मेरे बच्चे चाहेंगे तो 10,000, भैया सारी स्कूल की लड़कियां बहन ही होती हैं, अगल बगल सब राखी बांध सकती हैं, सारी बहन है, मानो तो सब बहन है। हम तो बोलते हैं तो फिर क्यों, तो बोली हम नहीं भेजे हैं, मम्मी भेजी। अब इतना कर परपंच की ना, मेरा बच्चा छोटा था, उस रूम में नाक में कुछ डाल भी लिया, इतना परेशान हुए हम उस नाक से बोल निकलवाने के लिए। इनके फ़ोन के चक्कर में कभी वो फ़ोन कर रही है, कभी उनकी बहू फ़ोन कर रही है, कभी वो फ़ोन कर रही है, कभी उनकी बहू बोल रही है हम नहीं भेजे हैं, वो बोल रही है कि बहुत लफड़ा हो गया, पता नहीं, एकदम हम परेशान हो गए उस दिन, उस राखी के चक्कर में एकदम परेशान हो गए हम।
बाबा हम सोचे ये राखी आया ही क्यों कलेश मेरे घर में। और मेरे बच्चा नाक में कुछ वो बीन बॉल होता है ना, वो डाल के फंसा लिया और वो अब निकल नहीं रहा था अंदर, तो फिर वो निकलवाने जाना पड़ा हॉस्पिटल। और फिर वो हम अपने बच्चों को कभी भी, मेरा बच्चा कभी भी ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं किया था। उस पहला दिन था कि जिस समय हम बच्चों को छोड़ के इधर आए कि ना सुने, दरवाज़ा बंद कर लिया और बच्चा बाहर ये काम कर दिया। हमको इतना भी नहीं ध्यान रहा, इतना माइंड अपसेट हो गया। इसलिए उस दिन के बाद से हम कोई भी बात में अपसेट नहीं करते हैं अपना माइंड, इनसे बात ही नहीं करते हैं, किसी से भी नहीं बात करते हैं। भैया इन लोग से बात करने का मतलब है अपने घर में कलेश फैलाना, तो हमको नहीं चाहिए कलेश, अपने माथा को दर्द में डालना। इतना घटिया लोग होता है, इतना घटिया सोच का लोग कि पूछिए मत। इस बार हम 1 घंटा के लिए ससुराल गए थे, तो मेरी देवरानी हमको पैर नहीं छुई, कुछ नहीं की। मेरी सासू माँ बोल रही है तुम लोग ऐसा गलती की हो ना, इसीलिए नहीं छूती है। हाँ सो तुम बात करो, तुम जाके तुम ऊपर चली जाओ। तो हम बोले हम क्यों चले जाए, हम बड़े हैं ना भाई, हम आपके सामने झुक सकते हैं, उसके सामने थोड़ी ना झुक सकते हैं। हम उसके सामने क्यों झुके, वो है क्या कि उसके सामने झुका जाए। कहीं की गवर्नर आई है, कहीं की प्रधानमंत्री, कहीं की राष्ट्रपति है, क्या है वो कि हम उसके सामने झुके। क्यों झुके, किस लिए झुके, क्या है, क्या मेरे से ज़्यादा है उसके पास, मेरे से ज़्यादा है क्या उसके पास, ऐसा क्या है जो उसमें है जो और मेरे पास नहीं है, ऐसा क्या है, कुछ नहीं। हम तो नहीं मानते कि कुछ ऐसा है कि जो उसके पास है और मेरे पास नहीं है। कौन सा हुनर है जो उसके पास है और मेरे पास नहीं है, क्यों हम उसके आगे झुकें। आपके आगे झुक सकते हैं, आप बड़ी हैं, उसके आगे क्यों झुकें। है कौन वो, कहाँ की प्राइम मिनिस्टर है वो कि झुके, और है भी तो अपने घर में रहा है, हम क्यों झुके। आप झुकिए, आपको झुकना है तो हम क्यों झुके। हम नहीं झुकते ऐसे तुच्छ प्राणियों के सामने, जिसके सामने झुकना रहता है हम खुद झुकते हैं। जो झुकने के लायक है, जो सम्मान के लायक है, उसके सामने झुकेंगे, जो है नहीं उसके सामने क्यों झुके भाई। है क्या तुम्हारे अंदर साफ, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे अंदर नहीं है और तुम्हारे अंदर है कि हम झुकें। वो प्रधानमंत्री हैं आप। दर्द है माथा का गाइस। अगर इन लोग के बारे में बात करने बैठे तो पता नहीं कितना लंबा वीडियो हो जाएगा, कितना लंबा। इन लोग के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमको बताना है। हम तो बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं जो हमको YouTube जैसा प्लेटफॉर्म मिला और अपने बारे में बताने का मौका मिला। कि नहीं तो सब जगह हम बदनाम थे, दिव्या ये, क्योंकि हम कहीं जा नहीं पाते थे, कि हमको कहीं जाना आना नहीं हो पाता था। और ये जो बोलती थी वो सारा समाज वाला समझता था कि हाँ हम ही ऐसे हैं। लेकिन YouTube के माध्यम से हमको अपने बात रखने का मौका मिला, ताकि लोग ये जाने कि भाई ये भी कैसी हैं और हमको ये कैसे बनाई हैं, ये बनाई हैं। हम खुद ऐसे नहीं आए थे, हम बहुत अच्छे थे, बहुत सीधे साधे आए थे, हम बहुत दिन बर्दाश्त किए हैं। तो लोग ये भी जाने, तो YouTube का हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम अपने बारे में बता सकें, और हम अपने बारे में बताएं भी, और जो भी मेरे दिल के अंदर था हम सब बताएं। और उसमें एक वर्ड भी अपने से लगा के नहीं बताएं, एक वर्ड भी झूठ नहीं बोले हैं। अगर जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे अगर वो लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल बोलेंगे कि एक वर्ड भी हम गलत नहीं बोले, एक वर्ड भी झूठ नहीं बोले हैं। तो प्लीज़ गाइज, मेरे वीडियो को चैनल पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारा प्यार कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो बुरा हो वो भी कमेंट दीजिए, अच्छा हो वो भी कमेंट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।